कि शुगर मिल्स मालिकान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने फिलहाल जो नया क्रशिंग सीजन है वो शुरू ना करने का फैसला किया है, जिसके बायस चीनी की जो कीमतें हैं उसमें यकीनी तौर पे ना सिर्फ इजाफा बल्कि होश देखा जा रहा है। उसकी महंगी तरीन जो बोली है वो 117 रुपए फी किलो मिली थी और शुगर मिल मालिकान को सेल टैक्स के साथ 73 रुपए का 73 रुपीज की शुगर पड़ती थी। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी कयामत आ गई कि आज 119 है। क्रॉप हमारा अपना है, एग्रीकल्चर हम गन्ने में भी हैं और गंदम में भी हैं, लेकिन आप देख लें कि दोनों में फेल हैं। हमको इंटरनेशनल मार्केट इसमें टच में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान में बेकाबू होती जा रही महंगाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो भारत में भी महंगाई जरूर है, पर पाकिस्तान से अगर आप तुलना करें तो पाकिस्तान की जो महंगाई है वो पूरे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आज की तारीख में पाकिस्तान में चीनी की कीमत 130 से 140 रुपए तक हो चुकी है और कई जगह पर तो चीनी की कीमत ही 170 रुपए तक जा चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आम लोगों की जिंदगी कितनी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान मीडिया का एक रिपोर्ट आया था कि पाकिस्तान में आजकल लोगों को सिर्फ महीना निकालने के लिए दो नौकरियां करनी पड़ रही है। पाकिस्तान मीडिया को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर आ रहा है कि चीनी बनाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती है वो तो पाकिस्तान में ही मिल जाती है, तो फिर चीनी की कीमतें इतनी सारी क्यों बढ़ रही है। चीनी की रिकॉर्ड ब्रेक कीमतों को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। मुल्क में चीनी की जो कीमत है वो मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और इस वक्त जो रिटेल सतह पर फी किलो चीनी है उसकी कीमत है जी 125 से 130 रुपए और इससे पहले मुल्क के जो मुख्तलिफ शहरों में फी किलो चीनी 120 रुपए में भी फरोख्त हो रही थी। अब दूसरी जानिब एक बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि हुकूमत ने क्या किया जी कि जो कीमत है गन्ने की वो कम से कम 225 रुपए फी मन रखने का फैसला कर लिया है और पिछले माह पंजाब हुकूमत ने महंगी चीनी फरोख्त करने पर जो शुगर मिल्स मालिकान है उनको गिरफ्तार भी किया था। चीनी की मुकर्ररा से ज़ायद जो कीमत है उस पर फरोख्त की सूरत में कार्रवाई की जाएगी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब खबर क्या आ रही है कि शुगर मिल्स मालिकान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने फिलहाल जो नया क्रशिंग सीजन है वो शुरू ना करने का फैसला किया है, जिसके बायस चीनी की जो कीमतें हैं उसमें यकीनी तौर पे ना सिर्फ इजाफा बल्कि होश देखा जा रहा है। तो खबर ये जी यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी की जो दरामद का तीसरा 50,000 मेट्रिक टन का जो टेंडर है वो मनसूख कर दिया गया और इससे पहले जो दरामदी चीनी है उसकी महंगी तरीन जो बोली है वो 117 रुपए फी किलो मिली थी और जिसका टेंडर भी मनसूख कर दिया गया था। क्या हुकूमत ने हम कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी है चीनी दरामद करने का फैसला करने में? बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है वो बम्पर क्रॉप आई है इस मरतबा और मैसिव बम्पर क्रॉप है चीनी की, सॉरी गन्ने की। तो वो चीनी की कीमत में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही नीचे जाने में? क्योंकि देखें पिछले साल जो है वो कोविड था, उससे पिछले साल टेढ़ी दिल का हमला था, तो वीट की क्रॉप हो या शुगर की क्रॉप हो या और दूसरी क्रॉप्स हों, उन सब में जो है ज़्यादातर डिक्लाइन था और इवन कॉटन में भी डिक्लाइन था। लेकिन इस मरतबा ना सिर्फ वीट की बम्पर क्रॉप आई है बल्कि शुगर की भी आई है और दूसरी फसलें भी बेहतर हुई हैं। तो पॉइंट ये है कि जब तक ये रिलीफ जो है या ये बम्पर क्रॉप जो है ये ट्रांसफ़र नहीं होती इनटू डिक्लाइन इन मार्केट रिटेल प्राइसेस जो कि कंज्यूमर को मिलती हैं, तब तक जो है ऐसी बम्पर क्रॉप का फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो मिडल मैन होते हैं ऑफकोर्स प्राइस क्योंकि स्ट्रक्चर्ड मार्केट्स नहीं है और फार्म टू मार्केट यानी कि जो एक क्रॉप प्रोड्यूस होती है और वो रिटेल प्राइस बनने प्रोडक्ट बनने तक जो एंड मार्केट तक जाती है उसमें अभी भी बहुत फ़र्क है, उसमें बहुत सारे मिडल मैन हैं। तो ये सारे मिडल मैन जो हैं ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जब तक स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे कैपिटल की फराहमी सही नहीं होगी, क्योंकि किसान को जो कैपिटल फराहम किया जाता है वो भी बहुत महंगे रेटों पर किया जाता है। बैंक्स जो है वो आते नहीं हैं नॉर्मली इतनी छोटी मार्केट्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस तरह से है नहीं। माइक्रो फाइनेंस है लेकिन उनकी इतनी पेनिट्रेशन अभी है नहीं और एसएमईज जो है और माइक्रो एसएमईज जो है अभी भी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि एक तो स्ट्रक्चर्ड मार्केट का ना होना, दूसरा फार्म टू मार्केट पूरे बीच में जो है वो इनएफिशिएंसीज होना, कैपिटल की प्रोविजन ना होना। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट कर रही हैं इस चीज़ में कि जो एंड कंज्यूमर प्राइस है वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है, इसके बावजूद कि आपकी बम्पर क्रॉप आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है। इसको सिर्फ हम इस तरह से देखेंगे कि जी एक मरतबा जो है वो प्राइस बढ़ा दी गई है और एंड कंज्यूमर प्राइस नहीं गिर रही, तो ये एक छोटा इशू नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट को जो है वो टेक अप करना चाहिए। इस वक्त आप लोगों को होलसेल में जो चीनी है वो किस रेट पर मिल रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया जो है क्या आप लोगों को सप्लाई नहीं दे रहा है? देखिए ऐसा नहीं है। जो चीनी कल यानी संडे था और सैटरडे को 115 रुपए थी एक्स मिल
आज 119 रुपए हो गई। अब होलसेल में जाके ये 121 हो गई। अब रिटेल में जब आप लेने जाएंगे तो 130 रुपए से कम ये चीनी नहीं फरोख्त होगी। डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर है। मेन बेसिक आप समझें, कोई भी 100 किलो या 50 किलो नहीं लेता है। 1 किलो लेगा चीनी, 2 किलो लेगा, इसी तरह होता है। अब हमारे यहाँ होलसेल का और रिटेल का डिफरेंस भी इतना है कि 25% डिफरेंस है, जिसका चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। और दूसरी बात ये जो साहब ने अभी बात की, मेरा ख्याल है उन्होंने बताया कि जी ये मिडिल मैन का किरदार। देखें, जब गन्ने के रेट थे, जो पिछला साल गुजरा है, 200 का रेट फिक्स किया था 40 केजी का। उन्होंने हाईएस्ट करके लोगों ने खरीदा, मिडिल मैन ने बीच में से लिया और ये 260 तक की एवरेज पे शुगर मिल मालकान ने गन्ना लिया, जिस पे शुगर मिल मालकान को सेल टैक्स के साथ 73 रुपए का 73 रुपीज की शुगर पड़ती थी। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी कयामत आ गई कि आज 119 है और कोई कंट्रोल है? कहीं कंट्रोल है क्या? शुगर माफिया या शुगर कंट्रोल करने में या गवर्नमेंट अपनी रीट कायम करने में क्यों नाकाम है? क्यों इदारे काम नहीं कर रहे? बेसिक तो ये है, जब हम क्रॉप हमारा अपना है, एग्रीकल्चर हम गन्ने में भी हैं और गंदुम में भी हैं, लेकिन आप देख लें कि दोनों में फेल है। हमको इंटरनेशनल मार्केट इसमें टच में नहीं है, हम कि इसको हम इंटरनेशनल मार्केट से हम जोड़ते हैं हर वक्त। ऐसा नहीं है, इदारे काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा खुर्रम साहब, जो शुगर मिल्स मालिकान इन्होंने हमेशा से हुकूमतों को ब्लैकमेल किया है और ये किसानों को भी, आपको पता है कि टाइम से पैसे नहीं देते हैं। आखिर कोई तो हल होगा इस बात का कि शुगर मिल्स को और चीनी की जो कीमतें हैं इसको कंट्रोल किया जा सके? देखें, मैं फंडामेंटल बात करूंगा और वो ये है कि जब जो डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद अगर पार्लियामेंट में बैठे होंगे या जो जिनका कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिनकी जो है वो कारोबार होंगे और उसी कारोबार पे वो फैसले करने वाले भी खुद होंगे, गवर्नमेंट और ये कह लेंगे स्टेट और नेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कहते हैं, उसके हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे और फिर आप फैसले सारे वो लेंगे जिस पे आप खुद बैठ के जो है वो उस मिनिस्ट्री पे या उस फोरम पे खुद बैठे होंगे और आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। यानी कि मेरा एक गन्ने का कारोबार है या मेरा चीनी का कारोबार है और मैं ही जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहा हूँ, तो ये तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। अभी जैसे हुआ भी है, इस गवर्नमेंट में भी हुआ है, पिछली गवर्नमेंट में भी हुआ है। पिछली गवर्नमेंट में अगर 30% हिस्सा था चीनी वालों का, इस गवर्नमेंट में 45% हिस्सा था। तो पॉइंट ये है कि फंडामेंटल्स ठीक करने हमें हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। आपको ये हमेशा नजर आएगा कि जो प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं, वहाँ पे तो क्रॉप हमारी इतनी हो रही है, कभी एक्सपोर्ट हो गई है पता भी नहीं चला और हमारे पास स्टॉक कितना ये भी नहीं पता चला, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमने इम्पोर्ट किया तो वो महंगी हो गई। चीनी तो देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में तो चीनी का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है, खासकर ये वाइट शुगर का, रिफाइंड शुगर का, क्योंकि ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो हमारे तो हेल्थ मिनिस्ट्रीज कहाँ हैं? हमारे फूड की जो क्वालिटी फूड कंट्रोल वाले वो कहाँ हैं? दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद।